Today we'll study about चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि हमारी बॉडी में बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं, ब्रीथिंग की और ब्लिंकिंग की। ये सारी मूवमेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था और हमने देखा कि एनिमल्स जो है जब मूव करते हैं तो उसका कौन सा पार्ट मूव करता है और वो जो एनिमल है कैसे मूव करते हैं। जैसे काव लेग्स उसका पार्ट मूव करता है और एनिमल कैसे मूव करते हैं, वॉकिंग से। तो ये सारे के सारे जो ये हमारे वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, शेल्टर, स्विम, ये सारे के सारे जो है हमारे बॉडी मूवमेंट्स हैं। व्हाई आर देयर सो मेनी डिफरेंस इन द वे दैट एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कि एनिमल जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में क्यों मूव करता है। व्हाई इज इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक while snakes, lizards और crawl and fish swim। तो हमने सारी बॉडी मूवमेंट्स के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि नेक में बॉडी रोटेट कंप्लीटली होती है या पार्शियली होती है, या बैंड होती है, लिफ्ट होती है, या पूरी बॉडी मूव करती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। तो हमने ये एक्टिविटी 1 से स्टार्ट करेंगे। प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म। कह रहे कि एक स्केल लो, उसको अपने आर्म से बांधो सो दैट योर एल्बो इज एट द सेंटर। ऐसे बांधो कि जो हमारी एल्बो है वो बिल्कुल सेंटर पे हो। एक स्केल लेना है, उसको हमने हाथ पे बांधना है और एल्बो जो है हमारी सेंटर पे होनी चाहिए। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल। कह जो अपने फ्रेंड को जो है स्केल पे अपने फ्रेंड को बोलो टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। उसको बांधे। नाउ ट्राई टू बैंड योर एल्बो, आर यू एबल टू इट। कह रहे अब ट्राई करो अब एल्बो को बेंड करने की। सबसे पहले एक स्केल लेना है, स्केल को आर्म के साथ बांधना है। आस्क योर फ्रेंड टू द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर, नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। अब उसको बांधने के बाद ये जब इसको फ्रेंड इसको बांधेगा तो उसको फिर ट्राई करो बेंड करने की। आर यू एबल टू इट, क्या हम ये इसको हम बेंड कर सकते हैं। Did you notice that we are able to bend and rotate our body in place where two parts of the body seems to be joined together। कह रहे हमने अपनी बॉडी में ऑब्जर्व किया है कि जहां पे भी दो चीजें मिलती हैं, जहां पे दो पार्ट्स मिलते हैं, उसको ही हम उसको ही हम जॉइंट बोलते हैं। जैसे एल्बो, शोल्डर, नेक, जहां पे भी दो जो पॉइंट्स हैं वहां जहां पे मिलते हैं उसको ही जॉइंट्स बोलते हैं। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट, क्या हम ऐसे ही जो जॉइंट्स का नाम बता सकते हैं। इफ अवर बॉडी हैज नो जॉइंट, अगर हमारी बॉडी में जॉइंट नहीं होंगे, डू यू थिंक दैट इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल। कह रहे क्या कैन यू नेम सच जॉइंट, क्या ऐसे जॉइंट का नाम बता सकते हैं। इफ अवर बॉडी हैज नो जॉइंट, कह रहे अगर हमारी बॉडी में जॉइंट ही नहीं होगा तो क्या हम उसको मूव कर सकते हैं किसी भी पार्ट को। तो कहते हैं हमारी बॉडी में जहां पे भी दो चीजें मिल रही हैं उसको उस पार्ट को बोलते हैं जॉइंट। और जैसे एल्बो, शोल्डर, नेक, जहां पे मूवमेंट हो रही है वहां पे ही जॉइंट होता है। तो ये जॉइंट जो है अगर हमारी बॉडी में अगर जॉइंट नहीं होता तो क्या हम अपनी बॉडी को मूव कर पाएंगे। एक हमने ये स्टडी किया। आज हम एक और स्टडी किया कि व्हाट इज जॉइंट। जहां पे दो बोन मिलती हैं उसको बोलते हैं जॉइंट। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हमारी बॉडी में अगर कोई भी जॉइंट नहीं होगा तो क्या हमारी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल होगी। नो। व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट एट दिस जॉइंट। कह रहे कि क्या क्या ज्वाइन होता है जॉइंट में। प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, नेक, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including the finger and toes। क्या जो फिंगर्स को प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड। फिर अपनी फिंगर्स को टॉप के जो हेड है उसके टॉप पे के अगेंस्ट, फेस के अगेंस्ट, नेक के अगेंस्ट, नोज के अगेंस्ट, ईयर के अगेंस्ट, बैक ऑफ द शोल्डर के अगेंस्ट, हैंड्स के, लेग्स के अगेंस्ट जो है प्रेस कर रहे हैं। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर, क्या हमें क्या जब हम उसको जब प्रेस करते हैं क्या डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड, क्या वो हार्ड फील होता है जब हम उसको हेड को, फेस को, नेक को, नोज को, ईयर को, बैक ऑफ द शोल्डर को प्रेस करते हैं, क्या वो हार्ड नजर आता है कुछ। वो हार्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, बोन्स होता है। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। कह रहे ये जो एक्टिविटी जो है अपनी बॉडी पे जो है रिपीट करो। सो मैनी बोन्स, बोन्स कैन नॉट बी बैंड, बोन्स जो है कभी बैंड नहीं हो सकती। सो हाउ डू वी बैंड अवर एल्बो, कि हमने हम अपनी एल्बो को हम कैसे बैंड कर सकते हैं। इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू अवर रिस्ट, it is different bones joined together at the elbow. Similarly, there are many bones present in each part of the body.
वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर बोन्स मीट। कह रहे बोन जो होती है कभी बेंड नहीं हो सकती, बेंड नहीं होती। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो, कह रहे हम अपनी एल्बो को कैसे बेंड करते हैं। इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू अवर रिस्ट, it is different bones joined together at the elbow. Similarly, there are many bones present in each part of the body. कह रहे हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स होती हैं। वी कैन बैंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी। कह रहे हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। कह रहे उसमें से कुछ जॉइंट्स के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हाँ, आज हमने सबसे पहले क्या स्टडी किया, एक्टिविटी 1 में एक स्केल लेंगे, उसको हाथ से टाई करेंगे, उसको फिर बैंड करने की कोशिश करेंगे। क्या वो बैंड होता है? हाँ बैंड होगा। वो बैंड किसकी वजह से होगा? क्योंकि वहां पे दो बोन्स मिल रही हैं, उस बोन्स को क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं अगर हमारी बॉडी में जॉइंट नहीं होगा तो हमारी वहां पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो कह रहे कि अपने जो अपनी टॉप ऑफ योर हेड, फेस को, नेक को, नोज को, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर को और फिंगर्स को, इसको जो है प्रेस करो। प्रेस करने के बाद क्या डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड? क्या वो हार्ड नजर आता है? वो हार्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? वो बोन होता है। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। ऐसे ये एक्टिविटी सारी जो है अपनी बॉडी में, बॉडी के दूसरे पार्ट पे भी मूव करने की कोशिश करो। सो मैनी बोन्स, बोन्स कैन नॉट बी बेंड। बोन जो होती है कभी भी बेंड नहीं होती। सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो? कह रहे हम अपनी एल्बो को कैसे बेंड करते हैं। इट इज नॉट वन वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू अवर रिस्ट, it is different bones joined together at the elbow. Similarly, there are many bones present in each part of the body. We can bend or move our body only at this point where bones meet. कह रहे वो जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है उसको बोन्स बोलते हैं। बोन्स जो होते हैं कभी बैंड नहीं होती। सो हाउ डू वी बैंड अवर एल्बो? कह रहे फिर हम अपनी एल्बो को कैसे हम बैंड करते हैं। इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू द रिस्ट। कह रहे जो ऊपर वाली जो आर्म होती है और रिस्ट होती है वो सिर्फ एक ही बोन नहीं होती। इट इज डिफरेंट बोन जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो। एल्बो पे वहां पे से बहुत सारी बोन होती है जो मिलती हैं। जैसे हमारा हाथ है, अपर आर्म है और रिस्ट है, उसके बीच में जॉइंट होता है। वो जॉइंट में भी बहुत सारी बोन्स होती हैं जो अटैच होती है। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली दैट पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। कह रहे वी कैन बैंड और मूव आवर बॉडी। कह रहे हम जो अपनी वी कैन बैंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर बोन्स मीट। कह रहे जहां पे भी जो दो बोन मीट करती है वहां से ही हम बॉडी की को मूव कर सकते हैं। मतलब जहां पे भी जॉइंट होगा वहां से ही हम बॉडी को मूव कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन अवर बॉडी टू हेल्प us to carry out different movements and activities. Let us learn अबाउट सम ऑफ देम। कह रहे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके लिए एक्टिविटी 2 की है हमने, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। कह रहे एक पेपर का रोल लो और सिलेंडर रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू सिलेंडर। कह रहे कि पेपर की एक रोल लेके उसको सिलेंडर के अंदर फिक्स करो। मेक अ स्मॉल होल इन अ ओल्ड रबर और प्लास्टिक रबर एंड पुश अवर हैट एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट। और पेपर सिलेंडर को जो है उसके अंदर फिक्स करने की कोशिश करो। तो एक्टिविटी 2 में क्या किया हमने, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू सिलेंडर। कह रहे पेपर की एक स्ट्रिप लो। जैसे ये पेपर की स्ट्रिप लिया, पेपर की स्ट्रिप लेके इसका एक सिलेंडर बना दिया। रोल इनटू सिलेंडर, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू सिलेंडर, मेक अ स्मॉल होल इन द ओल्ड रबर और प्लास्टिक बोल। जैसे ये प्लास्टिक बोल है उसके अंदर एक होल कर दो एंड पुश पेपर सिलेंडर इनटू इट। जो पेपर का सिलेंडर है उसके अंदर फिक्स कर दो। यू कैन नाउ आल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बोल। जो सिलेंडर है उसको हम इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। पुट द बॉल इन स्मॉल बाउल। अब क्या करते हैं, पुट द बॉल, उसको बाउल को जो है इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। इज अ बॉल रोटेटिंग फ्रीली इनसाइड द बॉल। जो बॉल है क्या इसके अंदर फ्रीली रोटेट करता है। इज अ पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेटिंग। क्या पेपर सिलेंडर भी मूव करता है? तो एक पेपर सिलेंडर लेना है, उसके बाद एक जो है हमारा इसकी बॉल लेनी है और इसको इसके अंदर होल करके पेपर सिलेंडर को फिक्स कर देना है। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। कह रहे कि हम जो सिलेंडर को इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं। पुट द बॉल इन द स्मॉल बाउल। कह रहे कि बॉल को जो है स्मॉल बाउल के अंदर फिक्स कर देते हैं। इज द बॉल रोटेटिंग फ्रीली इनसाइड द बॉल। इज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेटिंग। क्या पेपर सिलेंडर भी मूव करता है?
नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म। पेपर सिलेंडर जो है हमारा, इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज एट एंड। The bowl is like the part of the shoulder to which your arm is joined. The rounded end of our bone fits into the cavity of the other bone. Such a joint allow movement in all directions. Can you name another such joint you can think of collecting the body movement we tried at the beginning of this section? कह नाउ इमेजिन द पेपर सिलेंडर इन योर आर्म। कह अब ये पेपर सिलेंडर को अपने आर्म में इमेजिन करो एंड बॉल एट इट्स एंड, और बॉल जो इसका एंड है, द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट। जैसे हमारी बाजू होती है जहाँ पे शोल्डर होता है वहां पे ऐसे ही बोन बनी होती है, उसको इमेजिन करो। द राउंडेड एंड ऑफ द बोन फिट्स इन द कैविटी ऑफ द होलो स्पेस। जो राउंडेड एंड है इसके कैविटी के अंदर फिक्स होता है, जैसे हमारा शोल्डर में भी इस टाइप का जॉइंट होता है। हम अपनी जो अपर आर्म और शोल्डर के बीच में जो जॉइंट देखते हैं वो हमारा ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही होता है, कि वो जो बॉल की तरह होता है, राउंडेड एंड जो है बोन का फिक्स होता है कैविटी के अंदर, होल होल जो है अदर दूसरी बोन का सब फिक्स होता है। सच जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ऐसी जो जॉइंट होता है वो हर डायरेक्शन में मूव करता है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट? कि क्या हम ऐसा कोई जॉइंट है इसको हम नेम कर सकते हैं? वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन। जो हमारे ये दिखाया हुआ है, एक जो बोन है इसकी बॉल है इस सॉकेट के अंदर फिक्स हुई हुई है, तो इसको ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। कह रहे रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। कह रहे एक पेपर की स्ट्रिप लो, उसका एक सिलेंडर बना दो। मेक अ स्मॉल होल इन ऑल रबड़ और प्लास्टिक बॉल एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट्स। कह रहे एक रबड़ की बॉल लो, उसके अंदर होल करो और उस पेपर सिलेंडर को जो है इसके अंदर फिक्स कर दो। You can also stick the cylinder on the you can also stick the cylinder on the ball। कह रहे कि हम जो है ये जो सिलेंडर है बोल के साथ हम चिपका भी सकते हैं। पुट द बॉल इन स्मॉल बॉल। कह रहे जो बॉल है उसको स्मॉल बॉल के अंदर डालना है। इज द बॉल रोटेटिंग फ्रीली इनसाइड द बॉल? कह रही है ये जो बॉल है क्या फ्रीली मूव करती है? इज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेटिंग? क्या जो पेपर सिलेंडर है क्या वो भी रोटेट करता है? ना इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म। जो पेपर सिलेंडर है जो हमारा, मान लो कि वो हमारा आर्म है एंड बॉल इट्स एंड, और बॉल जो उसकी एंड है, द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट। द राउंडेड एंड ऑफ द बोन फिट्स इनटू द कैविटी। जो राउंडेड एंड है बोन का वो कैविटी के अंदर फिक्स होता है, दूसरी जो बोन के अंदर फिक्स होता है। ये जो हमारी बॉल है, बॉल के साथ ये जो राउंडेड एंड है वो दूसरी बोन के अंदर फिक्स होता है, कैविटी के अंदर होलो स्पेस के अंदर फिक्स होता है। और ये जो ये बॉल एंड सॉकेट है वो हर डायरेक्शन में मूव करता है। कैन यू नेम अनदर such joint you can think of recollecting the body movements we tried at the beginning of this section? कह रहे कि हमने क्या ऐसा कोई और जॉइंट भी पॉसिबल है? ये नीचे दिखाया हुआ जॉइंट पॉसिबल है हमारा। एक तो जो शोल्डर में जो जॉइंट होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही होता है। वहां पे जो शोल्डर में जो बोन होती है बॉल की तरह होती है और वो होलो स्पेस के अंदर एंटर करती है, तो ये बॉल एंड सॉकेट वो हर जगह मूव करता है ये। तो ऐसे ही हमारा ये दिखाया हुआ है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखाया हुआ है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो एक तो ये बॉल जो है कैविटी के अंदर फिक्स होता है, दूसरा इस जॉइंट में हर टाइप की जो मूवमेंट पॉसिबल है, ऑल डायरेक्शन में जो है मूवमेंट पॉसिबल है। और इसका एग्जांपल क्या है? शोल्डर जॉइंट्स। तो हमने एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में स्टडी किया, उसके बाद हमने पाइवोटल जॉइंट के बारे में स्टडी किया। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट द हेड इज द पाइवोटल जॉइंट। जो जॉइंट जो नेक के साथ, नेक और हेड के साथ जॉइंट होता है उसको बोलते हैं पाइवोटल जॉइंट। जो हमारी गर्दन है और हेड के साथ जो कंबाइंड जॉइंट होता है उसको पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं। इट अलाउ अस टू बैंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट। कह रहे ये जो है हमारे हेड को आगे और पीछे मूव करता है। ट्राई दिस मूवमेंट। हाउ आर दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ योर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल? Its ball and socket joint. In a pivotal joint, a cylindrical bone rotates in a ring. पाइवोटल जॉइंट में क्या होता है कि जो हमारी नेक है हेड के साथ जॉइंट होती है उसको बोलते हैं पाइवोटल जॉइंट। जो हमारा इट अलाउज अस टू बैंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट। जो इस टाइप की जो मूवमेंट है हार्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो मूव करते हैं इसे पाइवोटल जॉइंट में करते हैं। Try this movement. How are these movements different from those of our arm that can rotate
a complete circle in ball and socket joint. In a pivotal joint, a cylindrical bones rotates in a ring. पाइवोटल जॉइंट के अंदर सिलेंड्रिकल जो बोन है वो रिंग के अंदर रोटेट करती है. पाइवोटल जॉइंट क्या होता है, जो हमारी नेक है हेड के साथ जो जॉइंट होता है वो पाइवोटल जॉइंट होता है, और ये सिर्फ आगे और पीछे मूव कर सकता है. जैसे हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो सारी डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन पाइवोटल जॉइंट में जैसे गर्दन है आगे घूम सकती है या पीछे घूम सकती है. तो हम ये हमारा जो पाइवोटल जॉइंट है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होती है, और या राइट और लेफ्ट, ऐसा ऑल डायरेक्शन में मूव नहीं करता. हाउ आर दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल. जैसे हम अपनी बाजू को घुमाते हैं तो कंप्लीटली सर्कल मूव कर जाता है, लेकिन इसमें आगे पीछे मूव होगा या राइट लेफ्ट मूव होगा. तो पाइवोटल जॉइंट सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में अगर डिफरेंस पता लगाए, बॉल एंड सॉकेट और पाइवोटल जॉइंट में क्या डिफरेंस है, इसमें जो है हर डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड या राइट लेफ्ट में मूवमेंट है. और इसका एग्जांपल क्या है, हमारा जो हमारे जो शोल्डर जॉइंट होता है, और इसमें क्या इसका क्या एग्जांपल है हमारा, ये क्या, द जॉइंट आवर हेड एंड नेक और हेड के बीच में जो जॉइंट होता है वो हमारा पाइवोटल जॉइंट होता है. अब थर्ड जॉइंट क्या है हमारा, हिंज जॉइंट. Open and close the door a few times. Observe the hinges of the door carefully. They allow the door to move back and forth. कह रहे कि आपने जो open and close the door a few times. Observe the hinges of the door carefully. कह रहे hinges जो है उसको observe करो ध्यान से. They allow the door to move back and forth. ये जो क्या करती है, back and forth movement provide कराती है. जो hinge joint क्या होता है, जैसे हमारे जो डोर होता है उसमें हिंज नजर आती है, जो उसके अंदर ओपन एंड क्लोज द डोर अ फ्यू टाइम्स, दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ, और ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कराता है हिंज जॉइंट. तो हिंग जॉइंट क्या होता है, जो हमारा दरवाजा है, जैसे उसमें हिंजेस नजर आते हैं, जो उसके अंदर स्क्रू से नजर आते हैं वो हिंजेस होते हैं, और वो क्या करते हैं, बैक एंड फोर्थ मूव कराते हैं. Let us look at the kind of movement allowed by a hinge. Make a cylinder with cardboard or thick chart paper. As shown in figure, attach a small pencil to the cylinder by pressing the cylinder at the center on the cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. The roll half cylinder with the rolled cylinder sitting inside it allows movement like a hinge. Try to move the rolled up cylinder. How does it move? How is the movement different from what we saw with our constructed ball? कह रहे कि ये जो हमारा हिंज जॉइंट है, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय द हिंज. हिंज में कैसी मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व करो. मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड. कह रहे एक कार्डबोर्ड से जो है एक सिलेंडर बनाओ, जैसे इसमें दिखाया हुआ है, ये चार्ट पेपर से भी बना सकते हैं. अटैच अ स्मॉल सिलेंडर. कह रहे इसके साथ एक स्मॉल पेंसिल अटैच करो. As shown in figure, make a hollow half cylinder. कह रहे कि इसके अंदर एक होल करके सिलेंडर को, इसके अंदर जो है पेंसिल को फिक्स करो. Make a hollow half cylinder from cardboard such that the rolled up cylinder can fit into easily. कह रहे एक और सिलेंडर बनाओ जो इसके अंदर फिक्स हो जाए. The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside allows movement like a hinge. ये मूवमेंट कैसे करेगा, जैसे हिंज मूवमेंट करता है, जैसे हमारा डोर में हिंजेस मूव करते हैं वैसे ही मूवमेंट करेगा. ट्राई टू मूव रोल्ड अप सिलेंडर. हाउ डज इट मूवमेंट? हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हेन वी सो आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल. कि कंस्ट्रक्टेड बॉल में कैसी मूवमेंट होगी ये हम देखते हैं हिंज मूवमेंट में. तो हमने हिंज मूवमेंट में क्या देखा, क्या कि जैसे हमारे डोर का जो हिंजेस होते हैं तो वो कैसे मूव करते हैं, वैसे ही हमारा हिंज जॉइंट होता है. तो एक हमने क्या लिया, हमने कार्डबोर्ड लिया, उसका एक सिलेंडर बनाया और इसके अंदर एक होल किया. होल करने के बाद ये जो हमारा पेंसिल इसके अंदर फिक्स की. पेंसिल फिक्स करने के बाद फिर उसको मूवमेंट जो है, हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम वी सा दैट आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो ये मूवमेंट कैसे पॉसिबल हुई, ये हमने देखी. जैसे नीज में जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट होता है. वी सा द काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1. what we have constructed figure 8.4 is different from a hinge, of course, but it illustrates the direction in which a hinge allows movement. The elbow has a hinge joint that allows at the back and forth movement. Can you think of more example of such joint? कह रहे कि क्या हम ऐसा ही एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट. क्या ऐसे ही
कोई एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं। तो हमने आज सबसे पहला हमने जॉइंट पढ़ा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या था, हमारा एक बॉल जो है कैविटी के अंदर फिक्स होता है और ये हर डायरेक्शन में मूव करता है, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। और ये कहाँ पे जॉइंट होता है हमारा, हमने ये स्टडी किया था कि ये जो है हमारी बोन जो होती है बैंड नहीं होती, और ये जो जॉइंट है सारी जो मूवमेंट हर डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल कराता है। तो ये हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में पढ़ा। पाइवोटल जॉइंट कहाँ होता है, हमारा नेक और हेड के बीच में जॉइंट होता है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा शोल्डर जॉइंट, शोल्डर्स में होता है। पाइवोटल जॉइंट में हमारी ऑल डायरेक्शन में जो है हमारी मूवमेंट सिर्फ आगे, फ्रंट में और बैक में और राइट और लेफ्ट में पॉसिबल है पाइवोटल जॉइंट की मूवमेंट। और ये हमारा कहाँ होता है, नेक में जॉइंट होता है ये। उसके बाद हिंज जॉइंट कैसे मूव करता है, जैसे डोर के हिंजेस मूव करते हैं वैसे मूवमेंट प्रोवाइड कराता है बैक एंड फोर्थ। तो इसके लिए हमने एक पेपर सिलेंडर लिया, उसमें एक होल करा, होल करने के बाद एक इसमें हमने क्या किया, इसमें एक पेंसिल ली, इसके अंदर डाल दी। द होलो हैव सिलेंडर विद द रोल्ड सिलेंडर इनसाइड इट, it allow movement like it try to move the roll of cylinder. How does it move? How is this movement different from that we saw our constructed ball and socket joint? तो ये हमारा कैसे मूवमेंट पॉसिबल हुई, what we saw this kind of movement is at the elbow, but it illustrated the direction in the hinge allow movement. The elbow has a hinge that only back and forth movement. Can you think of more example of such joint? क्या हम ऐसा जॉइंट जो है देख सकते हैं? उसके बाद है फिक्स जॉइंट। There are some bones in your head that are joined together at some joints. The bones cannot bend at those joints. Such joints are called fixed joint. इसको हम फिक्स जॉइंट बोलते हैं। When you open your mouth wide, can you move your lower jaw away from your heart? Isn't it? Try to move your upper jaw. Are you able to move it? कह रहे कि हमारे बॉडी में एक फिक्स जॉइंट होते हैं, एक मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। देयर आर सम बोन्स इन आवर हेड, कह रहे जो हमारे सिर में बहुत सारी बोन होती है जहाँ दैट आर जॉइंट टुगेदर एट सम जॉइंट, जो एक ही जॉइंट से मूव करती जुड़ी होती है। द बोन्स कैन नॉट मूव एट द जॉइंट, जहाँ पे ये जॉइंट होता है, हेड में जॉइंट होता है, वहां पे बोन्स मूव नहीं कर पाती। जहाँ पे जो है बोन्स मूव नहीं कर पाती जिस जॉइंट में, उसको बोलते हैं फिक्स जॉइंट। When you open your mouth wide, के जब हम अपना मुंह जो है बिल्कुल वाइडली अगर ओपन करते हैं, you can move your lower jaw away from your head. जो हमारा नीचे लोअर जा होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम ऊपर मूव कर सकते हैं। Try to move your upper jaw now. कह रहे अपर jaw को मूव करने की कोशिश करो। Are you able to move it? There is a joint between the upper jaw and the rest of the head. कह रहे अपर jaw के बीच में और हेड के जो बीच में एक जॉइंट होता है, इसको बोलते हैं फिक्स जॉइंट। ये हमें ह्यूमन स्केलेटन में 5th क्लास में पढ़ा भी है। ये जो अपर जा होता है, जो हमारा जो दांत के नीचे वाला पोर्शन होता है, ये लोअर जा होता है, उससे ऊपर वाला पोर्शन होता है वो अपर जा होता है। अपर जा और हेड के बीच में जो एक जॉइंट होता है, जो जहाँ पे बोन्स मूवेबल नहीं होती, उसको बोलते हैं फिक्स जॉइंट। We discussed only some of joints that connects parts of our body. What gives a different part of the body their different shape? If you wanted to make a doll, what will you make first? कि अगर हमें डोल बनानी है तो हमें क्या चाहिए? Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure. कह रहे उसके लिए एक शेप चाहिए हमारे को, उस शेप को क्या बोलते हैं हम? All the bones in body और form a framework. तो इस फ्रेमवर्क को क्या बोलते हैं? स्केलेटन। तो हमारा जो बॉडी का जो हमारा फ्रेमवर्क होता है, ये हमारा स्केलेटन होता है। जैसे हमारी बॉडी है, जो उसका फ्रेमवर्क होता है वो उसको बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटन। हाउ डू वी नो दैट दिस इज अ शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? कि ये हमारे ह्यूमन स्केलेटन की शेप है। तो हमने सबसे पहला जो हमने पाइवोटल जॉइंट एक पढ़ा था, पाइवोटल जॉइंट कहा था, जो हमारी नेक है, नेक के बीच में और हेड के बीच में जॉइंट था वो हमारा पाइवोटल जॉइंट था। और यहाँ पे जो शोल्डर में जो जॉइंट था, ये यहाँ पे शोल्डर में जो जॉइंट था, ये बोल जो है कैविटी के अंदर फिक्स है, ये हमारा बोल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो यह जो शोल्डर जॉइंट है ये बोल सॉकेट जॉइंट है, और जो हमारे हेड और नेक के बीच में जॉइंट था वो हमारा पाइवोटल जॉइंट था। और आगे ये जो हमारा पेल्विक रीजन है, ये रिब केज है, ये बोन्स है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। और ये हमारा पूरा पूरा क्या है, हमारा ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है? ह्यूमन स्केलेटन जो है बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, शेप प्रोवाइड कराता है। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? हाउ डू वी नो द शेप ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? कह रहे हमारी बॉडी में
जो बोन्स होती है उसकी शेप कैसी होती है, कैसे पता लगता है? वी कैन ऑल्सो हैव सम आइडिया ऑफ द शेप ऑफ नंबर ऑफ बोन्स। कह रहे हमें पता है कि हमारी बॉडी में इतनी बोन है और कहाँ कहाँ है। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हम कह रहे हैं एक्सरे इमेज देख सकते हैं हम इसके अंदर। डिड यू और anyone in your family ever have an x-ray of any part of our body taken? Sometimes we are hurt or even an accident. Doctor use this x-ray image to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. The x-ray is how the shape of the bones in our body. कह रहे जो हमारी जो डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर, कह हमने क्या एक्सरे देखा है हमने बॉडी का? समटाइम्स व्हेन वी आर हार्ट, कह जब हम हार्ट हो जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर जो है एक्सरे इमेज लेते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए। द एक्सरे शो द शेप ऑफ द बोन्स इन अवर बॉडी। जो एक्सरे जो है बॉडी की जो इसकी शेप दिखाता है कि हमें कैसी शेप है इसके अंदर। जो हमारी एंकल एक्सरे इमेजेस दिखाता है। तो कह रहे कि हमारी बॉडी के अंदर बोन्स कितनी है और कैसी शेप है वो कैसे पता लगता है? एक्सरे से। तो बॉडी का एक्सरे लेते हैं तो नंबर ऑफ बोन्स पता लगाती है। फील द बोन्स इन योर आर्म, अपर आर्म, लोअर आई लेग एंड अपर लेग। ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर बोन्स इन ईच पार्ट। कह रहे कि हमने बॉडी के अंदर नंबर ऑफ बोन्स फाइंड आउट करो। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट एंड कंपेयर दिस विद एक्सरे इमेजेस। उसको जो है एक्सरे इमेज के साथ कंपेयर करो। बैंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बैंड them at every joint? How many bones does your middle finger have? कह रहे कि मिडल फिंगर में कैसे जॉइंट्स होती हैं? फील द बैक ऑफ योर palm, it seems to have many bones. Is your wrist flexible? It is made up of several small bone. जो हमारा रिस्ट है, रिस्ट को अगर हम आगे पीछे मूव करते हैं, क्या ये जो है जो पॉसिबल है कि मूवमेंट पॉसिबल है यहाँ की? इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स। और ये छोटी छोटी बोन से मिलके बना होता है। What will happen if it has only one bone? कह रहे अगर इसमें एक ही बोन होगी तो क्या होगा? तो जो हमारा रिस्ट है, रिस्ट में जो बहुत सारी बोन्स होती हैं, अगर कह रहे यहाँ पे अगर एक ही बोन हो तो क्या होगा? मूवमेंट ही नहीं पॉसिबल होगी। तो इसमें बहुत सारी, हैंड के अंदर भी बहुत सारी जो है बहुत सारी बोन्स हैं। एक्टिविटी 4 में हम जो है रिब केज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पेल्विक बोन्स और कार्टिलेज, और इसके बाद है हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ जो एनिमल्स हैं, आर्टफॉर्म, स्नेल, और जो हमारा स्नेल, फिश, बर्ड, इसमें मूवमेंट कैसी होती है ये स्टडी करेंगे। तो एक बार दोबारा से जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है? बॉल जो है सॉकेट के अंदर कंबाइंड होती है, जॉइंट होती है, इस जॉइंट को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बाद हमारा पाइवोटल जॉइंट में क्या होता है? जो हमारी नेक है हेड के साथ कंबाइंड होती है, इसको बोलते हैं पाइवोटल जॉइंट। और जो ये बैंड, ये हर जगह जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है मूवमेंट पॉसिबल कराती है। बॉल एंड सॉकेट तो हर डायरेक्शन मूव करती है, पाइवोटल जॉइंट जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड कराती है। इन जॉइंट में क्या होता है? जो हमारे हिंज जॉइंट है वो, अगर उसको ऑब्जर्व करते हैं केयरफुली, दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। वो जो है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट प्रोवाइड कराती है। हिंज जॉइंट, जैसे हमारे जो दरवाजे के हिंजेस होते हैं उसको अगर हम आगे पीछे करते हैं तो उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। एक्टिविटी 3 में क्या करते हैं? हम एक सिलेंडर लेते हैं और उसमें एक पेंसिल लेते हैं, पेंसिल को इसके अंदर डालते हैं, डालने के बाद मूवमेंट इसको हम रोटेट करते हैं। तो इस टाइप की जो हमारी मूवमेंट होती है, जैसे हिंजेस मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। जो नीज में जो हमारा जॉइंट होता है वो हमारा हिंज जॉइंट होता है। ठीक है। उसके बाद फिक्स जॉइंट क्या होते हैं? कह रहे कि ऐसी कई बार जॉइंट होती है वहां पे बहुत सारी बोन्स होती हैं और वो कभी भी मूव नहीं करती, उस जॉइंट को बोलते हैं फिक्स जॉइंट। जहां जॉइंट बहुत सारी बोन्स और वो मूव नहीं करती, इसको बोलते हैं फिक्स जॉइंट। और जो फिक्स जॉइंट, अगर कह रहे कि अगर हम ट्राई टू मूव योर अपर जा, एक हमारा अपर जा होता है, जो दांत के ऊपर वाला पार्ट होता है अपर जा, और जो नीचे वाला होता है लोअर जा। अपर जा और हेड के बीच में एक जॉइंट होता है, उसको बोलते हैं फिक्स जॉइंट। तो दो टाइप के जॉइंट होते हैं, एक फिक्स जॉइंट और जो इमूवेबल जॉइंट्स भी होते हैं। फिक्स जॉइंट में क्या होता है कि वो वहां की जो बोन्स होती है वहां पे मूव नहीं कर पाती। तो इसका एग्जांपल क्या है? हमारा जा और हेड के बीच में जो बोन्स होती हैं।
कि अगर हमें डोल बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही कह रहे कि हमारी जो बॉडी का एक फ्रेमवर्क होता है उसको बोलते हैं स्केलेटन। और ह्यूमन स्केलेटन जो है उसकी शेप जो है कैसे पता लगती है, और बोन्स बोन्स कितनी है और कैसी शेप है, वो हम एक्सरे से पता लगाते हैं कि एक्सरे से कि हमारी बॉडी में कितनी बोन है और कैसे कैसे हमारे जॉइंट अटैच हैं। तो कह रहे कि अगर हम उसका अपने एंकल और नी जॉइंट का एक्सरे लेते हैं तो ऐसे आता है, बैंड योर फिंगर्स आर यू एबल टू बैंड ईच एवरी जॉइंट। कह रहे अगर हमने हाथ को अगर उसके साथ कंबाइन करते हैं, हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव, बोन्स को कैसे कंबाइन करते हैं, फील द बैक ऑफ योर palm, it seems to have many bones. Is your wrist flexible? It is made up of several small bones, but with apple it has only one bone. अगर एक ही बोन होगी तो क्या होगा। एक्टिविटी 4 में क्या करते हैं, टेक अ डीप ब्रीथ, करें बहुत लंबी सांस लो एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल, और उसको थोड़े देर के लिए रखो। फील योर चेस्ट बोन एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक द सेम टाइम, काउंट एज मैनी रिव्स। जैसे हमारी चेस्ट, जैसे हम सांस लेते हैं और उसको उसको काउंट करते हैं, काउंट एज मैनी रिप्स as possible. Observe carefully and compare with what you feel of the chest bone. We see that the ribs are curiously bent. They join the chest bone and the backbone together to form a box. This is called rib cage. इसको rib cage बोलते हैं। Some important internal part of the body lie protected inside the cage. कह रहे इसके अंदर जो हम इंटरनल जो और पार्ट्स हैं बॉडी के वो मूव करते हैं। सम इम्पोर्टेंट इंटरनल बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी लाइफ प्रोटेक्टेड इनसाइड द केज। केज के अंदर जो है बहुत सारे जो इंटरनल पार्ट हैं, जो हार्ट है, लंग्स हैं, ये इसके अंदर जो है प्रोटेक्ट रहते हैं। तो जो हम सांस लेते हैं, डीप ब्रीथ लेते हैं एंड फील योर चेस्ट बोन, तो हम अपनी चेस्ट बोन को हम फील करते हैं तो हमारा ऐसे स्ट्रक्चर नजर आता है। तो जो हमारा इसके अंदर रिप्स काउंट करते हैं। ऑब्जर्व केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन। चेस्ट बोन से इसको फील करते हैं। सी दैट रिप्स आर क्यूरियसली बैंड, दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। दिस इज कॉल्ड रिब केज। इसको रिब केज बोलते हैं। सम इंटरनल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी लाई protected inside the cage. Ask a friend to touch its toes without bending his knees. Put your fingers at the center of its back. Can you feel some long and hard stretches starting from the neck? Move your fingers downward or back of your friend. What you feel it is the backbone. अपने फ्रेंड को बोलो टू टच हिज टोज विदाउट बेंडिंग द नीज, जो है टोज को टच करें विदाउट नीज के बेंडिंग से। पुट योर फिंगर एट द सेंटर। कैन यू फील सम लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रक्चर, कह रहे क्या वो एक लंबा स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। व्हाट डू यू फील इट इज द बैकबोन। ये जो हमारी क्या है, बैकबोन है ये। द रिब केज इज जॉइंट टू दिस बोन, कह रिब केज जो है इस जॉइंट से जो है फिक्स होता है। इफ दिस बैकबोन वर मेड अप ऑफ ओनली वन बोन, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। कह रहे कि अगर ये बैकबोन जो एक ही बोन से मिलके बनी होती, क्या जो हमारी जो बैक है वो मूव कर पाती? नो। तो एक रिब केज क्या हमने किया ये जो हमारी रिब केज जो चेस्ट बोन है ये हमारी ऐसी होती हैं, और ये जो हमारे साथ में जो अटैच है ये रिब्स होती हैं, ये 12 पेयर्स होते हैं। ये 5th क्लास में भी हमने स्टडी किया है कि 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के ये। और इसमें कह रहे कि ऑब्जर्व केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील द चेस्ट बोन, वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बैंड, ये बिल्कुल बैंड होते हैं। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, और ये बॉक्स बनाते हैं, इसको बोलते हैं रिब केज। और जो सम इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक प्रोटेक्टेड इनसाइड द केज। आस्क अ फ्रेंड टू टच हिज नोज toes without bending the knees. Put your finger at the center at his back. Can you feel some, कह रहे कि अगर हमने टोस को जो है टच किया विदाउट बेंडिंग हिज knees, पुट योर फिंगर्स एट द सेंटर ऑफ द बैक, कैन यू फील सम लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रक्चर, क्या वो हार्ड स्ट्रक्चर नजर आते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, व्हाट यू फील इज द बैकबोन। तो क्या नजर आती है हमारे को? बैकबोन नजर आती है, और इसके अंदर छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो रिबेंस जो उनके इसके साथ कंबाइंड होते हैं। कह रहे बैकबोन जो है अगर एक ही बोन से मिलकर बनेगी तो क्या वो उसको हम बैंड कर सकते हैं? Make your friend stand with his hand pressed on the wall. Ask him to and try to push the wall. Do you see that two bones standing where his shoulder are? They are called shoulder bones. कह रहे कि make your friend stand with his hand pressed to a wall. Ask him to and try to push the wall. इसको पुश करने की कोशिश करो।
डू यू सी दैट टू बोन स्टैंडिंग वेयर ही शोल्डर आर, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन। ये इसको उसको क्या बोलते हैं, शोल्डर बोन करते हैं। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद हैंड्स एंड प्रेस द वॉल, कि अपने हाथ को जो वॉल के साथ प्रेस करो एंड आस्क हिम टू ट्राई टू पुश द वॉल, और वॉल को प्रेस करने की कोशिश करो। डू यू सी दैट, जॉइंट के बारे में पढ़ा, और उससे पहले हमने जॉइंट पढ़ा था जहां पे दो बोन्स जो मूव करती है, जॉइंट करती हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में पढ़ा, और बॉल एंड सॉकेट में बॉल जो है सॉकेट के अंदर फिक्स होते हैं, और पाइवोटल जॉइंट में क्या होता है, हमारा हेड और नेक के बीच में जो जॉइंट होती है, हेड और नेक के बीच में पाइवोटल जॉइंट होता है। जो हिंग जॉइंट होता है हमारा वो हमारी क्या कराता है कि हर ये हमारी सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कराता है, ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल नहीं कराता। फिक्स जॉइंट में क्या होता है, जहां पे जिस जॉइंट में जो एक ऐसी जहां पे बहुत सारी बोन्स होती हैं और वहां पे कोई भी पार्ट मूवेबल नहीं होता, उसको बोलते हैं फिक्स जॉइंट। और हमारा जो बॉडी की जो शेप प्रोवाइड कराता है वो हमारा ह्यूमन स्केलेटन होता है। और ह्यूमन स्केलेटन के अंदर बहुत सारी जो बोन्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं वो हम किससे पता लगाते हैं, हम एक्सरे से पता लगाते हैं। और ये हमारे, अगर हमने जो हमारा एंकल और नी जॉइंट है उसका एक्सरे लेते हैं ऐसे नजर आता है, और हाथ का अगर ऐसे लेते हैं बोन्स देखते हैं तो ऐसे नजर आती हैं। और ये कह रहे हैं अगर एक ही बोन हो तो हमारा हैंड क्या मूव नहीं कर पाएगा। और अगर हम डीप ब्रीथ लेते हैं, एक्टिविटी 4 में दिखाया है, तो उसको डीप ब्रीथ लेने के बाद जो चेस्ट बोन है हमारी ऐसे नजर आती हैं, और ये हमारी साइड पे रिब्स होती हैं, और ये बीच में बोन्स होती हैं। और ये कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, इसको बोलते हैं रिब केज। और उसके बाद एक नीचे एक बोन होती है हमारी, जो हमारी बॉडी को जो बिल्कुल हमारी बैक को शेप देती है, ये हमारी होती है बैक